हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नकुल सर क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, जो कि हिंदी में टॉपिक है तत्सम तद्भव शब्द। और ये आपका केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है तत्सम तद्भव शब्द, तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। चलिए क्लास को बिना किसी उससे शुरू करते हैं। तत्सम तद्भव शब्द। चलिए, तत्सम तद्भव शब्द वह शब्द जो शब्द विचार से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इम्पोर्टेंट है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों तत् प्लस सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उनके संस्कृत के समान। मतलब जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप, जल को क्या बोलेंगे? पानी। अग्नि को आग। वृक्ष को पेड़। वायु को हवा। कमल को कमल ही बोलेंगे। और थोड़े सा बदलाव है, जैसे कि दुग्ध को दूध आदि। दूसरा आता है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण में जैसे आग संस्कृत के अग्नि का परिवर्तित रूप है। जैसे ओंठ संस्कृत के ओष्ठ के परिवर्तित है। संस्कृत में इसको ओष्ठ लिखा जाएगा, हिंदी में ओंठ का शब्द ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनको पहचानना सीखते हैं। तत्सम तद्भव शब्द को पहचान कैसे करते हैं? ट्रिक के माध्यम से। देखिए, जैसे विसर्ग, जैसे कि विसर्ग, जब ऐसा विसर्ग दो डॉट आपको दिख रही है ना, ये दो डॉट, जब ये दो डॉट दिखें आपको, तो आप समझ जाइए विसर्ग का प्रयोग है। और विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे कि उदाहरण में देखिए, केशव। केशव में दो डॉट है। अब की हिंदी में केशव ऐसा लिखा जाता है। आप देख लीजिए बाला। बाला को हिंदी में बाला लिखते हैं। जब भी आपको हिंदी में विसर्ग बोला जाए तो आप समझ जाइए कि विसर्ग कैसा लिखा जाएगा। ठीक है ना, संस्कृत में कैसा लिखा जाए और हिंदी में कैसा लिखा जाए। अब देखिए ट्रिक नंबर 2। अप्सरा का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे आप देखिए शिक्षा। ठीक, अब जैसे आप देख लीजिए शिक्षा। ठीक, और शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र। कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया है, जैसे निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? अब इसका राइट आंसर होगा सिण। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा सिण। ऐसे ही क्वेश्चन तत्सम शब्द है। अब ट्रिक नंबर 3। ऋषि का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत के शब्दों में होता है। अब
जैसे देख लीजिए, इसका तत्सम क्या होगा, श्रृंगार, तद्भव होगा श्रृंगार। अब मृत्तिका, तद्भव मिट्टी, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसके प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। अब ये आपका क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो आपको पहचान करनी है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो अब ऋषि का प्रयोग किससे बताया अपना, श्रृंगार को श्रृंगार करेंगे, मृत्तिका को मिट्टी लिखेंगे। तो निम्नलिखित ये पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है, तो ऋषि, कक्ष, ये होगा अपना राइट आंसर, ठीक है। ट्रिक नंबर 4, अब इसको देख लीजिए। प्राह तत्सम में बा बड़ तद्भव में बा हो जाता है। अब जैसे कि देखिए, तत्सम में पूर्व, पूर्व को तद्भव होगा पूरब, ये कि लास्ट में बा आ जाएगा। फिर देखिए बिनती, इसमें ये वाला बा आएगा, और हिंदी में इसमें तत्सम में ये वाला बा आएगा और तद्भव में बा चेंज हो जाएगा। अब बिनती को देख लीजिए, बिनती, अब तद्भव बिनती, ठीक है। फिर उसके बाद बारित, ठीक, फिर इसको बादल, फिर वर्षा, फिर बरसात। अब इसका प्रश्न कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, इसे निम्नलिखित में तद्भव बाद है, ठीक है। इसका प्रश्न जो है कि मिसिंग है। चलिए कोई नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको लाता हूँ इसका प्रश्न। ये थोड़ा सा मिसिंग है, इसको क्रॉस करेंगे। इसका प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इतना तो आप जान ही लीजिए, ये बिल्कुल राइट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आपकी लास्ट ट्रिक है, 5 ट्रिक। अब देखिए आपकी जो लास्ट ट्रिक है, अब इसको भी क्या पढ़ेंगे। प्राह तत्सम सा बड़ तद में सा हो जाता है। अब देख लीजिए, जो सा है वो सा हो जाता है। जैसे कि इसका तत्सम शब्द हो गया युदेश, अब इसको तद्भव हो गया इसका ईसा, परस्य, परसों, अनशन, अनशन, अंश, अंश, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको समझ आया होगा वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।